जिस वक्त सांड जो है उसको पूरी ज़िंदगी लोग इस्तेमाल करते हैं, फिर वो खेत के जोते के लायक नहीं लगता, ऐसा लोग को लगने लगता है, तो जो भेज दो इसे कत्ल खाने में, क्या फ़र्क पड़ता है। गोविंदा ने बीते रोज अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पर आखिरकार चुप्पी तोड़ी और पिछले 1.5 साल से चले आ रहे ड्रामे पर काफी इमोशनल अंदाज में अपना दर्द बयां किया। खास तौर पे मेरे ही घर में ऐसा लोग सोचने लगेंगे तो मैं कहाँ जाऊँ। पिछले 1.5 साल से गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता, इन दोनों के रिश्ते को लेकर लगातार सवाल उठते रहे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोप, तलाक की अफवाहें और एक लंबी खामोशी। तुम थोड़ी बेवकूफ़ है, तुम 63 का हो गया है, तुम्हारी एक अच्छी फैमिली है, सुंदर बीवी है, 2 बच्चे हैं बड़े बड़े। यू कांट डू ऑल दिस एट द एज ऑफ 63। तूने जवानी में किया, इट्स फाइन। पत्नी सुनीता जहां बार बार इसे हवा दे रही थी, आरोप लगा रही थी, वहीं गोविंदा गोलमोल जवाब देकर बचते नजर आ रहे थे। कभी कभी हम मुंह नहीं खोलते हैं तो या हम कमज़ोर नज़र आते हैं या ऐसा लगता है कि हाँ ये दुष्ट होंगे। लेकिन शायद अब इनके भी सब्र का बांध टूट गया जब सुनीता ने कुछ दिनों पहले मिस मालिनी को दिए अपने एक इंटरव्यू में सीधे कोमल नाम की लड़की को इनकी गर्लफ्रेंड बता दिया और कहा कि आई हेट दिस नेम। एक है कोई कोमल, ओके XYZ है कोई, ओके आई हेट, जैसे बोलते ना राजेश खन्ना जी, आई हेट टीयर्स, आई हेट दैट नेम। उस पॉडकास्ट ने तहलका मचा दिया और सैकड़ों वेबसाइट्स ने जहां उस खबर को चटकारे लेकर पब्लिश किया, वहीं दर्जनों एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनलों और क्रिएटर्स ने भी उस खबर को प्रायोरिटी से दिखाया। गोविंदा से जुड़े तमाम अफेयर्स पर हमने एक और वीडियो बनाया है जहां जाकर आप ये पूरी डिटेल देख सकते हैं। लेकिन आखिरकार अब गोविंदा को सामने आना पड़ा और अपनी सफाई देनी पड़ी, जिसमें उन्होंने भी उस कोमल नाम की लड़की का जिक्र किया। जो नाम ले रही हैं वो कोमल, तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं आज जो सेव्ड हूँ, वो एक भी शब्द नहीं बोलती हैं, वो चुप हैं। इतने में तो लोग आजकल यंगस्टर्स जो है क्या क्या गाली वाली देते हैं, वादा। गोविंदा ने पहली बार ANI के 16 मिनट के इंटरव्यू में तमाम आरोपों पर खुलकर अपनी बात रखी और वो भी बेहद इमोशनल अंदाज में। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि गोविंद, जब परिवार के 4 सदस्यों को तुम दुनिया मान लोगे तो किसी दिन वो तुम्हें धोखा दे देंगे तो तुम क्या करोगे। इस इंटरव्यू में उन्होंने अपने पॉलिटिक्स छोड़ने, फैमिली से मिल रहे धोखे, अपनी पत्नी सुनीता आहूजा के आरोपों, बेटे यशवर्धन के करियर में सपोर्ट न करने, करण जौहर की कुछ हरकतों को लेकर भी खुलकर अपनी बात रखी। कब नहीं लगा यार मुझ पे, शुरू में मैं लड़कियों को टच करने के लिए हाथ कांपते थे मेरे ना, तब भी मेरा चला दिया था लोगों ने। तो जो आरोप लगा रहे हैं वो मेरे बचपन का प्यार है। बड़ी बात यह कि इस इंटरव्यू में गोविंदा ने जिस तरह से अपनी बातें रखी, वो देखकर ढेर सारे लोग ऐसा रिएक्शन देने लगे कि उन्हें गोविंदा पर दया आ रही है और ये अपनी फैमिली की वजह से बेहद परेशान हो चुके हैं, जो कि सुनीता के लिए बेहद शर्म की बात मानी जाएगी। और वाकई इस इंटरव्यू में इन्होंने जिस अंदाज में अपना दर्द बयां किया है, वो सोचने पर मजबूर करता है कि इस पूरी कहानी में कौन सही है और कौन गलत। दोस्तों, गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी 1987 में हुई थी, यानी शादी के लगभग 39 साल हो चुके हैं। शुरू में इनकी शादी सबसे छिपाई गई कि गोविंदा का क्रेज लड़कियों में कम ना हो जाए, लेकिन फिर बेटी के पैदा होने के बाद गोविंदा को मजबूरी में पब्लिकली इसे एक्सेप्ट करना पड़ा। जब सिमी ग्रेवाल के शो में एक कपल पहुंचा तो सुनीता बेहद शांत, सौम्य और इंट्रोवर्ट दिख रही थी। कुछ और शो में भी दोनों साथ दिखे, जहां सुनीता आज वाली सुनीता तो बिल्कुल भी नहीं थी। अंदर अंदर थोड़ा एक दूसरे को चाहते थे। हाँ, बहाना चाहिए था। You both of us are very fond of dancing. So my GI used to always keep competitions. कि जो अच्छा डांस करेगा उसको 50 रुपए मिलेगा, 100 रुपए। लंबे समय तक ये कपल बॉलीवुड के आइडियल कपल के तौर पर देखा जाता रहा। वहीं तब गोविंदा का करियर बेहद शानदार चल रहा था। 80s 90s के दशक में एक करोड़ों दिलों की धड़कन हुआ करते थे। मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, तेरे बाप के डर से, तेरे। मिस्टर आदर्श वर्धन, तुम्हें इस बात का कोई हक नहीं पहुंचता कि पुलिस की फर्ज की गंगा जो कि कानून की गंगोत्री से निकलती है, उसे तुम अपनी गंदी आदतों के गटर में डाल दो। तब इनका डांस, एक्सप्रेशन, कॉमिक टाइमिंग और गरीबों के बीच से निकले युवा को रिप्रेजेंट करने वाली इमेज ने इन्हें ज्यादातर इंडियंस के बीच फेमस कर दिया। दुनिया मेरा घर है, बस स्टैंड मेरा अड्डा है, जब मन करे आ जाना, राजू मेरा नाम है।
और प्यार से लोग मुझे बुलाते हैं कुली नंबर 1। लेकिन सक्सेस मिलने के साथ साथ इन पर को-वर्कर्स के साथ बदतमीजी करने, सेट पर लेट आने, जादू टोना करने और एक्ट्रेस के साथ अफेयर करने की खबरों ने भी लगातार जोर पकड़ना शुरू कर दिया। तब के अखबारों ने कभी नीलम तो कभी करिश्मा कपूर, कभी रवीना टंडन तो कभी रानी मुखर्जी के साथ इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की खबरों को खूब चटपटे अंदाज में छापा। इनकी पर्सनल लाइफ में कई तरह के अप्स एंड डाउन देखने को मिले हैं और फिर 2000 का दौर आते आते इनका करियर जब ढलने लगा और धीरे धीरे ये घर बैठ गए। कट टू 2026 तो पिछले 1.5 सालों से इनकी पर्सनल लाइफ की खबरें अक्सर चर्चा में रहने लगी, खासकर जब कई दशक के बाद इनकी वाइफ सुनीता आहूजा जब इनके साथ कपिल शर्मा शो में पहुंची तो उनके बदले अंदाज को देखकर सब कोई हैरान रह गया। मैं चाहती हूँ कि चिच्ची अच्छे पति है, बट बेटा इसके ऐसा होना चाहिए। रियली? अरे इसके साथ बेटा तो नसीब से। इसलिए मैंने बोला भैया अब ये जन्म भी काफी है बेटा, अगले जन्म में बेटा। हाँ हालांकि तब सुनीता ने गोविंदा के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला था, बल्कि वो बेबाकी से अपनी बात रखती दिख रही थी और गोविंदा से भी बड़ी एंटरटेनर लग रही थी। उस समय वो सबकी नज़रों में आई और कुछ क्रिएटर्स और यूट्यूब चैनल्स ने उन्हें गोविंदा के साथ अपने शो में इनवाइट किया। I knew about him that he's a very nice person, you know, and I never had intention, like I don't run behind money first of all. Like nowadays people, you know, कि पैसा है तो शादी करो. I only need love. I don't need money. इसके बाद सुनीता कुछ चैनलों पर अकेले भी इनवाइट किए जाने लगी और कहीं अपने बच्चों के साथ भी दिखती। ये कुछ करता ही नहीं है, करते नहीं। मैं हाथ जोड़ के पब्लिक को बोल रही हूँ, लड़कियों को और अभी बीवियों को, जिंदगी में अपने बॉयफ्रेंड को और अपनी बीवी पतियों को ये नहीं बोलना कि भैया मेरा बॉयफ्रेंड या मेरा पति कुछ करते ही नहीं है। और इसी दौरान इन्होंने गोविंदा पर चीटिंग के आरोप लगाने शुरू कर दिए। कभी वो कहती कि जवानी में गोविंदा के बहुत अफेयर रहे, कभी कहती कि पहले तो ठीक था पर अब मुझे इस पर शक होता है। सुनीता ने ऐसे दर्जनों इंटरव्यू दे डाले और काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहने लगी। ज़्यादातर चैनल्स और ऑडियंस को क्या चाहिए, सिर्फ मसाला और गॉसिप, जो सुनीता उन्हें लगातार परोस रही थी और इनवाइट भी की जा रही थी। लेकिन दूसरी तरफ गोविंदा खामोश थे और अपने बचाव में कुछ भी नहीं बोल रहे थे। इसी दौरान 2026 की शुरुआत में दिए गए इंटरव्यू में सुनीता ने उस लड़की का नाम सरेआम बोल डाला जिसके लिए अपने हस्बैंड के साथ अफेयर और ब्लैकमेल करने के वो दावे करती आ रही थी। कोमल है ना आपका? यस यस यस। ये नाम थोड़ा गड़बड़ है एक्चुअली। ओह माय गॉड, आई हेट कोमल नेम। इस इंटरव्यू में सुनीता ने 2025 को अपने लिए एक बुरा साल बताया और गोविंदा पर खूब तंज भी कसे। मिस मालिनी को दिए इस इंटरव्यू में सुनीता अपने बेटे यशवर्धन के फिल्मी करियर को लेकर भी गोविंदा को कोसती नजर आई और बोली कि उसने मेरे बेटे की कोई भी हेल्प नहीं की। सुनीता ने कहा कि मैंने गोविंदा से सीधे कहा कि तू बाप है कि क्या, अगर तू अपने बच्चों की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। देखिए शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ कैसे अपने बेटों को सपोर्ट कर रहे हैं। गोविंदा ने भी कोई हेल्प नहीं किया। मैं तो मुंह पे गोविंदा के बोला, मैंने तू बाप है कि क्या है बे, बच्चों को तू नहीं हेल्प करेगा तो कौन करेगा। आज शाहरुख खान को देखो, अमिताभ बच्चन को देखो, आज आई सी सुनील शेट्टी, आई सी जैकी श्रॉफ, हाउ दे आर सपोर्टिंग देयर सन। तो एनआई को दिए अपने रिसेंट इंटरव्यू में गोविंदा ने पत्नी के इस आरोप को भी सिरे से खारिज किया और कहा कि उन्होंने तो अपने बच्चों की खातिर पॉलिटिक्स से भी किनारा कर लिया था। क्या हो गया, जिस वक्त मैं पॉलिटिक्स से बाहर निकला मैंने ये सोचा कि कहीं मेरे स्पर्धा, द्वेष, ईर्ष्या, ये सभी की कारकताएं किसी प्रकार से तकलीफ न दे, खास तौर पे बच्चों के लिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने साजिद नाडियाडवाला से मेरे बेटे यशवर्धन को गाइड करने के लिए कहा। उनसे मैंने कहा कि वो मेरे बेटे को बताएं कि कैसे फिल्में बनाई जाती हैं, काम कैसे किया जाता है। मुझसे ज़्यादा पूछा नहीं गया। घर में ऐसा माहौल पहले से तैयार था जिसमें यह जाहिर किया गया कि मैं फिल्मी रिश्ते में नाकाम रहा हूँ। मैंने नाडियाडवाला से कहा तो ही गेव हिज कैबिन टू यश कि कैसे फिल्में बनाई जाती हैं, काम किया जाता है, और मुझसे ज़्यादा पूछा नहीं गया। और ऐसे एक माहौल घर में तैयार था कि जिसमें कि मैं फिल्मी रिश्ते में नाकामयाब हूँ। गोविंदा ने कहा कि आज तक किसी ने उनसे यश के करियर के बारे में नहीं पूछा, लेकिन जब सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने यशवर्धन की तारीफ भी की और कहा कि यश उनसे बेहतर एक्टर बनेगा। यश टेक्निकली उनसे ज़्यादा स्ट्रांग है। गोविंदा ने उम्मीद जताई कि अगर यश की डिलीवरी सही रही तो वो बहुत बड़ा नाम करेगा। मैं यश के लिए कह रहा हूँ, वो मुझसे ज़्यादा अच्छा एक्टर निकलेगा।
वो टेक्निकली मुझसे बेटर है। मिस मालिनी वाले इंटरव्यू में सुनीता ने गोविंदा के आसपास के सर्कल पर भी क्वेश्चन किया था कि वो लोग लाखों की सैलरी लेते हैं और गोविंदा को गलत सलाह देते हैं। इस पर जब ANI रिपोर्टर ने गोविंदा का रिएक्शन पूछा तो उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। अच्छा नहीं लगता, हाँ, मैं ये सब शब्द अच्छे नहीं लगते। ये शब्द अच्छे नहीं, मैं क्षमा मांगता हूँ। मेरी जो न्यू कमर्स हैं, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं अब सब लोग के साथ काम करूँ, कहीं डर वर ना जाए कि इसके साथ कैसे काम करना है, इसके प्रोडक्शन में काम ही नहीं करेंगे। आगे गोविंदा ने अफेयर वाले आरोप पर कहा कि मुझ पर यह आरोप कब नहीं लगा, जो आरोप लग रहा है वो मेरे बचपन का प्यार है। प्यार के मामले में कभी ठीक नहीं रहा, मैं प्रॉपर रहा नहीं हूँ। अब जो प्यार हो रहा है वो किसी के सोचने के मुताबिक बुढ़ापे का है। हालांकि गोविंदा ने साफ कहा कि वो किसी नए रिश्ते की बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता को बचपन का प्यार बताया और कहा कि प्यार के मामलों में उनसे हमेशा कुछ न कुछ कमी रह गई, लेकिन उन्होंने किसी भी नए अफेयर को सिरे से नकार दिया। गोविंदा ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ की भी बात की और कहा कि उन्होंने 4 सुपरस्टार्स और मिस यूनिवर्स हीरोइन के साथ काम किया है, पर कभी उनकी तरफ उस नज़र से नहीं देखा। कोई हीरोइन ये नहीं कह सकती कि उन्होंने उन्हें तंग किया या कोई अपमानजनक बात की। मैं 4 सुपरस्टार मिस यूनिवर्स हीरोइन के साथ काम किया, मैं वो लोग की तरफ कभी देखा नहीं। एक मेरी हीरोइन मुझे ऐसा नहीं कह सकती कि मैंने कभी तंग किया हो, मैंने किसी के लिए ऐसा अपशब्द कह दिया हो। गोविंदा ने कहा कि अगर ऐसे बदनाम किया जाएगा तब तो नई एक्ट्रेसेस डर जाएंगी और उनके साथ काम ही नहीं करेंगी। जो न्यू कमर्स हैं, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं अब सब लोग के साथ काम करूँ, कहीं डर वर ना जाए कि इसके साथ कैसे काम करना है। उन्होंने अपनी माँ का जिक्र किया, वो खुद एक हीरोइन थी, और बताया कि मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि गोविंदा, अगर तुम परिवार के 4 सदस्यों की दुनिया के बारे में सोचोगे तो एक दिन वो तुम्हें धोखा देंगे। दुनिया तुमसे प्यार कर रही है, क्या वो बेवकूफ़ हैं? इंटरव्यू में गोविंदा ने उस लड़की कोमल का नाम भी ले लिया, जो वाकई अनएक्सपेक्टेड था। कोमल वही लड़की है जिसके लिए सुनीता ने इशारों में गोविंदा के साथ अफेयर होने की बात कही थी। गोविंदा ने कहा कि आरोप लगाए जाने के बावजूद कोमल ने एक भी शब्द नहीं बोला, जिसकी वजह से वो बच गए। उन्होंने कोमल को धन्यवाद दिया और कहा कि आजकल के यंगस्टर्स तो ऐसे में गालियां तक दे देते हैं। इंटरव्यू में गोविंदा ने एक और चौंकाने वाली घटना का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि एक बार उनके घर में 22-23 बदमाश घुस गए थे। वे हथियार लिए हुए थे। गोविंदा ने शुरू में सोचा कि शायद कोई पार्टी के लिए आए हैं, लेकिन जब उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है तो उन्होंने उनका वीडियो बना लिया। बदमाशों ने उनके घर को घेर लिया था, जिसके बाद इन्होंने मुंबई पुलिस को फ़ोन किया, लेकिन पुलिस ने फ़ोन नहीं उठाया। तब इन्होंने दूसरे देश की पुलिस को कॉल किया और उनसे लाइन पर रहने को कहा। मेरे पास में लाइसेंस्ड गन है मेरी, तो मैं लेके बाहर निकला, तो टुक दम ऑन अ गन, ऐसे उस तरफ निकलो, चलो ऑन द रोड की तरफ। ये समझ व्यर्थ करने वाली विषय है। आपकी एनर्जीज को है ना, लोग डाइवर्ट कर देते हैं ये सोचने पे। इस इंटरव्यू में गोविंदा ने बॉलीवुड के बायस्ड होने और टाइम मैनेजमेंट पर भी अपनी बात रखी और कहा कि इंडस्ट्री आज देख रही है कि उनका करियर खत्म हो गया है, लेकिन उनके साथ माँ बाप और बुजुर्गों का आशीर्वाद है। 18 में नए डायरेक्टर लाया हूँ, 19-20 प्रोड्यूसर लाया, 1-8 दर्जन आर्टिस्ट ले आया। मेरी जो चित्रपट चले हैं वर्षानुवर्ष राज कर पाया हूँ, उसमें म्यूजिक डायरेक्टर, फिल्म के गाने और मेरी हीरोइन, यही लोग का सहयोग रहा है। तो भले ही गोविंदा के घर का माहौल अब इनके फेवर में ना रहा हो या पत्नी और बच्चे इनके साथ अच्छा बिहेव ना करते हों, लेकिन गोविंदा अब भी बेहद शालीनता से खुद पर लगे आरोपों पर सफाई देते दिखे। इन्होंने खुद दुख जरूर जताया, लेकिन सधे अंदाज में, पूरी रिस्पेक्ट के साथ, सही शब्दों के चयन के साथ। ऐसे में भले ही इनकी गलती रही हो या इन्होंने पहले या अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किए हों, लेकिन फिलहाल लोगों के एक बड़े वर्ग की सिंपैथी इनके साथ जरूर आ गई है और सुनीता अपने आउटस्पोकन अंदाज और बेबाकी से शोर वाले अंदाज में बोलने की वजह से फिलहाल बैकफुट पर नजर आ रही हैं। इंटरव्यू के आखिर में गोविंदा ने दर्द भरे अंदाज में कहा कि वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो परिवार की सेवा कर सकें, वो अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाएं। उनके पास एक पिता का दिल है जो अपने बच्चों की खुशी ही चाहता है। लेकिन फिलहाल बड़ा सवाल ये है कि गोविंदा के इस जवाब में अब सुनीता आहूजा इस पर कैसे रिएक्ट करती हैं, परिवार में सुलह होती है या और विवाद बढ़ता है। लेकिन गोविंदा का ये इंटरव्यू न सिर्फ इनके दर्द को सामने लाता है, बल्कि एक सुपरस्टार की फैमिली में चल रही जटिलताओं को भी दिखाता है और शादी वाले रिश्ते के उस सच को भी बयां करता है जहां लंबी शादी चलने को लोग सफल शादी का नाम देते हैं। ये कपल लगभग 39 साल से शादी के रिश्ते में है, लेकिन अंदर अंदर क्या चलता रहा आज सब कुछ सामने आ रहा है। साथ ही उस इंटरव्यू में गोविंदा ने करण जौहर को भी खूब खरी खोटी सुनाई और बताया कि इनके नाम पर एक फिल्म बनाई जा रही थी, जिस पर उन्होंने रोक लगवाई क्योंकि इनके घर में जो चल रहा है उसके बारे में कुछ लोगों ने मीडिया से सुना और उससे मिलती जुलती कहानी पर यह फिल्म बनाने वाले थे। इतना मैं प्रसाद दूंगा और बीच महफिल के अंदर दूंगा, आई प्रॉमिस, नो मिसबिहेव प्लीज।
गोविंदा ने साफ तौर पर कहा कि मेरे साथ कोई भी पंगा ना ले, ना इंडस्ट्री में ना कहीं और। दोस्तों, गोविंदा आज अपने प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों जिंदगी में काफी परेशान चल रहे हैं, लेकिन ये पहली बार है कि गोविंदा ने इतना खुलकर बोला है और लगभग सभी आरोपों पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। दोस्तों, बॉलीवुड में लोग हीरो को उसके किरदार से पहचानते हैं, लेकिन रियल लाइफ में वही हीरो कभी पति होता है तो कभी पिता, और कभी एक ऐसा इंसान जो चुपचाप अपने रिश्तों का बोझ ढोता रहता है। यानी हो सकता है कि गोविंदा बिल्कुल निर्दोष हों, इनकी पत्नी किसी गुस्से के चलते इन पर लगातार निराधार आरोप लगाती रही हों, या ये भी हो सकता है कि गोविंदा ब्लफ कर रहे हों और इमोशनल होकर अपना पक्ष इसलिए रख रहे हों कि खुद को डिफेंड करके लोगों की सिंपैथी ले सकें। क्योंकि एक संभावना ये भी है कि अगर इनके बीच सब कुछ ठीक रहता और गोविंदा का कोई अफेयर नहीं रहता, तो आखिर ये कपल कुछ महीने पहले कोर्ट में अपनी शादी को लेकर क्यों गया था, जिसके कई सबूत सामने आए कि दोनों डाइवोर्स ले रहे हैं, लेकिन किसी तरह उस मामले में समझौता हो गया और उसे दबा दिया गया। हालांकि इस पूरी कंट्रोवर्सी का सच क्या है, पति पत्नी में कौन कितना सच और कितना झूठ बोल रहा है, ये तो पता नहीं। पर इस इंटरव्यू को देखने के बाद कई लोग कह रहे हैं कि गोविंदा की ये सारी बातें सुनकर लगता है कि इन्होंने लगातार कई कुर्बानियां दी हैं, काफी कुछ सहा है और कई कंप्रोमाइजेस किए हैं। वहीं कई लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि घर का माहौल इन्हें फिल्म इंडस्ट्री में नाकामयाब कर रहा था और इसलिए पिछले लंबे वक्त से इन्होंने इंडस्ट्री में कुछ भी नोटेबल काम नहीं किया है। उम्मीद करेंगे हम सबके फेवरेट स्टार गोविंदा की ये तमाम परेशानियां जल्द दूर हो जाएं और सुनीता के साथ भी इनके रिश्तों में मिठास आए। फिलहाल दोस्तों, आपकी इस कंट्रोवर्सी को लेकर राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं जल्द आपसे अगले एपिसोड में। आप देख रहे हैं डार्क बॉलीवुड। मैं प्रियंक वाजपेयी हूं आपके साथ। शुक्रिया, नमस्कार।